उत्तराखंड की महिलाओं से, युवाओं से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बुजुर्गों से भी बात कर रहे हैं। अमूमन होता है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं, उनका संबोधन होता है और जो लोग उन्हें सुनने आते हैं वो सुनकर चले जाते हैं। लेकिन इस बार ये तस्वीर थोड़ी अलग है। जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद मंच के नीचे मौजूद हैं और वहाँ बैठे लोगों से, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, उन सब से बात कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में फिलहाल आवाज़ नहीं है कि हम आपको सुना सके कि प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड में कार्यों को लेकर ही चर्चा कर रहे होंगे इस वक्त पीएम। और जो युवा हैं उनमें कई युवा उद्यमी भी हैं, उनसे भी उनका विजन प्रधानमंत्री जान रहे होंगे। इस तरह की बातचीत, ये तस्वीर उत्तराखंड देहरादून से ये सामने आई है। रजत जयंती के मौके पर जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, क्या उस उद्देश्य को उत्तराखंड ने हासिल किया? क्या उत्तराखंड के लोगों को वो लाभ हुआ नया प्रदेश बनने के बाद? क्या उनके जो परेशानियां थी उत्तर प्रदेश में रहते हुए, वो परेशानियां खत्म हुई? शायद इन्हीं सब मसलों पर समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से प्रधानमंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। FRS, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड को बने 25 साल बीत गए और सिल्वर जुबली मना रहा है इस वक्त उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों से बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों से बात कर रहे हैं और फिर उनका संबोधन भी होगा। तो संवाद का ये कार्यक्रम है। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र के बुद्धिजीवियों से पीएम संवाद कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक प्रदर्शनी देखी जो सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से लगाई गई थी, जिसमें कृषि, शिक्षा, उद्योग और इन सभी सेक्टर्स में कैसे संस्कृति, उत्तराखंड की परंपरा को लेकर आगे काम हो रहा है, उसकी झलक हमें एग्जीबिशन के दौरान देखने को मिली। और अब प्रधानमंत्री उस तरफ बढ़ते हुए, मंच की तरफ बढ़ते हुए, जहां उनका संबोधन होना है। कई विद्युत परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम, जिसमें हाइड्रो के साथ साथ सोलर पावर प्लांट्स भी और योजनाएं भी शामिल हैं। उत्तराखंड की बात की जाए, पहाड़ों की बात की जाए, तो वहां दूर से बिजली कनेक्शन पहुंचाना, बिजली आपूर्ति करना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला होता है। ऐसे में उत्तराखंड में मौजूद नदियों का इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जा सके, इस सोच के साथ कई विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें कुछ परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोका गया था, कुछ NGT की ओर से रोका गया था और कुछ पर केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी थी। इन सभी बाधाओं को पार करते हुए 3 बड़ी परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, जिन्हें हरी झंडी मिल गई है NGT की ओर से। उनमें से 3 परियोजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे पीएम। प्रदेश को बिजली आपूर्ति की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अब इस पर तेजी से काम होगा, ये भरोसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। उत्तराखंड अपने 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों के बीच मौजूद हैं। 8,260 करोड़ रुपए की सौगात
आज उत्तराखंड को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बीते 4 सालों में 16वीं बार पीएम उत्तराखंड में है और 2014 से लेकर अब तक 20 से ज्यादा दौरा वो उत्तराखंड का कर चुके हैं।